गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने पेट एनिमल्स और फ्रूट्स नेम पढ़े थे। आज हम लोग वाइल्ड एनिमल्स पढ़ेंगे, उनके नाम के बारे में। जंगली जानवर बच्चों वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं और जिनको इंसान अभी तक अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया है। कुछ जानवरों को तो उसने कर लिया है, लेकिन कुछ जानवर अभी भी इंसान के कंट्रोल से बाहर हैं। वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं, इसीलिए वो कंट्रोल में नहीं आए हैं। तो हम बारी बारी से इन वाइल्ड एनिमल्स के नाम को जानेंगे और स्पेलिंग भी सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं एलिफेंट। बच्चों, आपने बचपन से ही केजी क्लास से ही एलिफेंट के बारे में पढ़ा है, इसकी स्पेलिंग को देखा है। इसकी स्पेलिंग मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। हम अक्सर एलिफेंट से हमारी मुलाकात हो जाती है, और जो बच्चे ज़ू में गए होंगे, चिड़ियाघर में, उन्होंने हाथी को वहाँ ज़रूर देखा होगा। ज़ू में तो वैसे सारे ही वाइल्ड और पेट एनिमल्स दिख जाते हैं, और हाथी तो हमें वैसे भी सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। जिराफ, इसकी स्पेलिंग देखिए, GIRRAF, जिराफ। इसको हिंदी में भी जिराफ ही कहते हैं। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, आपको फ़ोटो में भी दिख रहा है उछलता हुआ जिराफ। ये है राइनोसेरस, स्पेलिंग है RHINOCEROS, राइनोसेरस। राइनोसेरस मीन्स गेंडा। इसकी नाक पर एक सींग होती है, और ये बहुत सुस्त, बहुत ही लेज़ी एनिमल होता है। इसका वज़न काफ़ी भारी होता है और इसकी चमड़ी बहुत ही मोटी होती है। अगर हम इसको गोली भी मारेंगे तो भी गोली की जो बुलेट होगी वो इसके स्किन को छेद नहीं कर पाती। फॉक्स, FOX, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ये वही लोमड़ी है बच्चों जिसकी कहानियाँ हम सुनते हैं। चालाक लोमड़ी, कौवे और लोमड़ी की कहानी, अंगूर खट्टे हैं, ऐसी कहानियों में लोमड़ी को दिखाया गया है। आप इसके फेस से ही देख सकते हैं कि ये कितनी चालाक नज़र आ रही है। यही वो फॉक्स है, FOX, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। डियर, DEER, डियर मीन्स हिरन। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी टांगें कितनी पतली हैं बच्चों, लेकिन हिरन काफ़ी स्पीड से जंगल में दौड़ता है। और इसके आप बॉडी पर देखिए, वाइट कलर के डॉट भी बने हुए हैं, कान इसके एकदम खड़े हैं, ये हर समय चौकन्ना रहता है। ज़ीब्रा, स्पेलिंग देखिए बच्चों, ZEBRA, ज़ीब्रा मीन्स ज़ीब्रा। इसको कहीं कहीं चिट्टीदार घोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बॉडी पे जो स्ट्रिप्स बने हुए हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के, आप देख सकते हैं। ब्लैक और वाइट, काले और सफ़ेद रंग की जो धारियां बनी है इसके बॉडी पर, वो साफ नज़र आ रहा है, यही ज़ीब्रा है। बियर, BEER, बियर मीन्स भालू। फिर से स्पेलिंग देखिए, BEER, बियर मीन्स भालू। भालू भी काफ़ी सुस्त होता है, लेकिन ये मछलियों का शिकार काफ़ी फुर्ती से करता है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि भालू ने अपने मुंह में एक रेड कलर की मछली पकड़ रखी है। कंगारू, स्पेलिंग देखते हैं बच्चों, KANGAROO, कंगारू मीन्स कंगारू। इसकी वैसे 4 टांगें होती हैं बच्चों, लेकिन ये हमेशा 2 टांगों से ही काम लेता है। हमेशा ये अपनी पिछली 2 टांगों का ही यूज करता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसका नाम आपने सुना होगा, वहाँ का ये नेशनल एनिमल है, वहाँ का ये राष्ट्रीय पशु है। इसके
पेट में एक थैली भी बनी होती है जहाँ ये अपने बच्चे को रख लेता है और फिर उछलता भागता हुआ हमारी आँखों से दूर चला जाता है। एक बार में ये 8 से 10 फीट उछलता है। ये उछलने के लिए भी जाना जाता है। रेनडियर, रेनडियर की स्पेलिंग देखिए REINDER। रेनडियर का मतलब होता है बारहसिंघा। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये भी एक तरीके का हिरन होता है, लेकिन इसकी सींगें जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी विचित्र होती हैं, आपस में उलझी हुई होती हैं। आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, इसीलिए इसको बारहसिंघा मतलब 12 सिंघों वाला कहा जाता है। स्नेक एंड मंगूज़। स्नेक की स्पेलिंग है SNAKE। स्नेक का मतलब होता है सांप। मंगूज़ की स्पेलिंग देखिए MANGOOSE। मंगूज़ का मतलब होता है नेवला। सांप और नेवला ये भी वाइल्ड एनिमल हैं, लेकिन कुछ जो खेल दिखाने वाले लोग होते हैं उन्होंने इनको पालतू बना रखा है। हमने अक्सर देखा होगा हमारी गलियों में, कॉलोनी में आसपास सांप और नेवले का खेल दिखाने वाले लोग भी आते हैं। अक्सर इनकी लड़ाई भी दिखाई जाती है और ये कहा भी जाता है बच्चों कि सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला अक्सर जीत जाता है, सांप कमज़ोर पड़ जाता है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे नेवला सांप को डरा रहा है। हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस स्पेलिंग देखिए HIPPOTAMUS। हिप्पोपोटामस का मतलब बच्चों दरियाई घोड़ा होता है। देखने में ये भी गैंडे जैसा लगता है, राइनोसोरस जैसा, लेकिन इसके नाक पर सींग नहीं है। ये अक्सर पानी में ही रहता है। ये भी सुस्त जानवर है, पानी में रहने के कारण ही इसको दरियाई घोड़ा कहा जाता है। पैंथर, ये खतरनाक जानवरों में से एक है, मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल। आप फोटो में 2 पैंथर्स देख रहे हैं, एक एकदम ब्लैक है और एक पर जो स्ट्रिप्स धारियां बनी हुई हैं। पैंथर की स्पेलिंग देख लीजिए PANTHER, पैंथर। इसको हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। टाइगर, TIGER, टाइगर मीन्स चीता। आप भी देख सकते हैं इसके बॉडी पर ज़ेब्रा की तरह धारियां बनी हुई हैं, ब्लैक कलर की पट्टी है और टाइगर बहुत ही खतरनाक एनिमल है। अगर आप जू गए होंगे तो आपने ज़ू में देखा होगा। भारत में बंगाल टाइगर पूरी दुनिया में फेमस हैं। और लास्ट में हम लोग देखते हैं जंगल का राजा शेर, LION, लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। इसका बड़ा सा मुंह होता है और इसके देखिए कितने बड़े बड़े बाल हैं और ये सबसे खतरनाक जानवर होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 फीट होती है। इसी को हम जंगल का राजा कहते हैं क्योंकि ये सबसे पावरफुल और डेंजरस एनिमल है। आप पिक्चर में देखिए लॉयन के साथ में एक उसका बच्चा भी बैठा हुआ है, उसका बेबी बैठा हुआ है। तो बच्चों ये थे वाइल्ड एनिमल्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अपनी कॉपी में इसे नोट करिएगा और स्पेलिंग के साथ इसको याद भी करना है। होमवर्क में कुछ अलग नहीं है, पिछली बार की तरह ही होमवर्क है। नोट क्लास वर्क इन योर कॉपी। क्लास वर्क जो मतलब अभी इस वीडियो में पढ़ाया गया है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है और लर्न ऑल द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इन सभी वाइल्ड एनिमल्स के नाम आपको याद रखने हैं। और तीसरा होमवर्क ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स विच यू हैव सीन।
आपको ऐसे जानवरों की लिस्ट बनानी है जिन्हें आपने देखा है, चाहे वो पेट एनिमल्स हों या वाइल्ड एनिमल्स हों। आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो एनिमल्स आपने अपने लाइफ में देखे हैं, चाहे गांव में, शहरों में या ज़ू में, चिड़ियाघर में, आपने जहां भी देखा हो वो जगह भी आपको बतानी है कि आपने ये एनिमल कहाँ देखा है। जैसे आप लिस्ट बनाओगे कि मैंने हाथी देखा है, आपको हाथी के सामने ये भी लिखना है कि आपने हाथी कहाँ देखा है, रास्ते में, गांव जाते वक्त या गांव में। तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे अपने कोर्स को कवर करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।